बच्चों की एग्जाम हुई और 3% का हम डेथ रेट पकड़ कर चलते हैं कोविड का, जो कि एक ऑफिशियल है, तो 6000 बच्चों की मृत्यु होगी। पता नहीं चलेगा, पेपर में नहीं आएगा, पेपर नहीं छापेगा इन चीजों को, और कोई भी न्यूज मीडिया नहीं दिखाएगा इन चीजों को। बात पढ़ने की नहीं है, 14 साल से हम पढ़ते हुए आ रहे ना। आपने सुना होगा काफी टाइम, किसने किसने सुना है कमेंट करके बताओ कि कोरोना पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल नहीं है या हॉस्पिटल फुल है। ये बात सुनने में आई थी क्या? आई। ये बात सभी ने सुनी होगी कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एप्पल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंदौर का, और एप्पल हॉस्पिटल में जो 2 फ्लोर है वो पूरी भरी हुई है कोरोना पेशेंट से, और कई कई दिनों तक लोग ऐसे भी हैं जिनको बेड नहीं मिला है कोरोना पेशेंट को, और इस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा सिनारियो है कि अभी जो इनका मेडिकल सिस्टम है, उंगली उठ रही है मेडिकल सिस्टम पे। वेरी ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी नहीं है कि हम इतने सारे जो पेशेंट हैं उनकी टेक केयर कर सकें, हॉस्पिटल में लगा सकें। ऐसी खबरें अगर सब कुछ हमारा सही है तो फिर ऐसी खबरें हमको मिली क्यों रही हैं कि हमारे यहाँ बेड नहीं है या हॉस्पिटल फुल है? तो ये तो मतलब वाहियात बात हो गई। अगर मान लो अब चलो ठीक है एग्जाम हो भी रही है, चलो एक एज्यूम करो 1 मिनट के लिए कि एग्जाम हो रही है, और इन लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवा दिया, इन लोगों ने बीमा भी कर दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलेंगे। एक मतलब अगर नहीं होता कोई पाथवे, अगर कोई रास्ता नहीं होता इस चीज से बचने का, तो हम समझते कि यार कैसे बचा जा सकता है इस चीज से, इस चीज को फेस करना ही पड़ेगा। पर अगर रास्ता है इस चीज का बचने के लिए कि हम ओपन बुक एग्जाम करवाकर और इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब दे दे मुझे। क्या यहाँ पर जितनी ज्यादातर जो एग्जाम है वो इंदौर में होने वाली है, और इंदौर में केसेस इतने ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, तो आप कैसे ये कंसीडर कर रहे हो कि इंदौर में ऑफलाइन एग्जाम सेफ है? सारी एग्जाम पोस्टपोन की जा रही है, तो अगर क्योंकि सारी एग्जाम पोस्टपोन इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एमपीपीएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ओपन बुक एग्जाम करवा दें, तो इसलिए उन्होंने अपनी एग्जाम को एक्सटेंड किया। पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओपन बुक एग्जाम करवा के इन सभी चीजों से निपट सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो? आप पहले ये डिसाइड करके हमको बता दो कि करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान रहेगी तो हम करियर किसी भी फील्ड में बना लेंगे, और जान ही नहीं, मर ही जाएंगे तो भाई क्या करेंगे फिर हम? करियर बना के कैसे बनेगा करियर, मर ही जाएंगे तो। और भाई ऐसा मत समझना कि सबको कोविड नहीं हो रहा है, कोविड हो रहा है, लोगों को हो के चले जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है उसको बहुत क्रिटिकल, तो हम रिस्क नहीं कर सकते। हम कैसे बता दें कि जो भी 40-45 हजार बच्चे बैठने वाले हैं उनमें से किसी को कोविड नहीं हो? डेफिनेटली उनमें से किसी कोविड होगा, बहुत सारे लोगों को, और उनसे फैलेगा भी लोगों को, और फिर उसके बाद उन लोगों से उन लोगों के घर पे फैलेगा। आप सोचो कि इंदौर कितना अच्छा है, मतलब इंदौर में कितने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यार। वो सारे हॉस्पिटल्स इस वक्त भरे हुए हैं, उनमें बेड नहीं है पेशेंटों के लिए। रोज सुनने में आता है कि बेड नहीं मिलने के कारण मृत्यु हो गई। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड ऑन इंस्टाग्राम, उसके भी पापा की डेथ ऐसे हुई कि उनको सही टाइम पे बेड नहीं मिला, सही टाइम पे वेंटिलेटर नहीं मिला। यार अपने पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है कि अगर 1500 स्टूडेंट 2000 स्टूडेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए और उनमें से अगर 800 या 1000 सीरियस हो जाए तो उनको हम बचा सकें या उनके लिए हम कुछ कर सकें। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ये बताओ, कोविड तो है, इस बात से आप एग्री करते हो? इस बात से अगर आप एग्री नहीं करते तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को भी ओपन बुक एग्जाम नहीं देते। ऑलराइट, अगर आप इस बात को समझते कि नहीं यार कोविड नहीं है, सब दे सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम, तो फिर आप लोगों ने अपने डिसीजन इतने पार्शियल होकर कैसे ले लिए कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर को ओपन बुक और थर्ड ईयर वालों को कोरोना नहीं होगा तो उनकी ऑफलाइन कराएंगे? बात पढ़ने की और बात नहीं पढ़ने की या बात डिग्री की नहीं है। बात है कि अगर हम मर गया हमारे में से कोई एक, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान नहीं करे ऐसा हो, पर अगर ऐसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन देखेगा उनके घर वालों को? आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हो जिनके घर पे सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, लाइक मी। सारा कुछ हमको ही देखना है, पढ़ना भी हमको है, काम भी हमको करना है, घर भी हमको देखना है, अपने माँ बाप को भी हमको ही देखना है। अब जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, आपको तो केवल डिसीजन लेना है वहां बैठ के कि नहीं थर्ड ईयर वालों की एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगी। आपने तो ले लिया डिसीजन, पर जिनको बैठना है उनका क्या लेंगे? भाई ये बहुत अनफेयर है। और आप भी, जो भी अगर ऑफिशियल इस वीडियो को देखता है, तो आप इस बात से 110% एग्री करते हो कि कोरोना है, और है इसीलिए आपने जो अपना डिसीजन है वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर को लिया कि उनकी ओपन बुक हम करवाएं। किसी को बच्चे को डेट के टाइम पर कोविड हो जाएगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे कोई
प्रिपरेशन नहीं है उसके लिए, केवल ये इन्होंने बोला है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएंगे और हम आपके एग्जाम ऑफलाइन लेंगे, दैट्स इट। कोई बीमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कैसे क्या होगा कोई चक्कर नहीं, बस एक बार और क्लियर कर दिया था कि हमने सेंटर ज्यादा बनाए, इस बार कुछ नहीं होगा सेंटर ज्यादा बनाने से। सेंटर ज्यादा बनाना नहीं होता, मतलब होता है ना कि चीजों को फैलाना नहीं होता, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और चीजें ऑर्गेनाइज करंट सिनारियो में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से आप सभी लोग एग्री करते हो तो इस वाले लाइव सेशन को लाइक करो और इतना ज्यादा करो कि ये जब भी मैं इसको कट आउट इसका डालूं तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थर्ड ईयर आपने ओपन बुक एग्जाम ली थी तो फाइनल ईयर वालों की, जब अगर आपने थर्ड ईयर वालों की फाइनल की जब ओपन बुक एग्जाम ली थी आपने लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो इतना कोविड भी नहीं था इस टाइम पे, फिर कैसे हो गया ये? फिर डिग्री खराब नहीं हुई? फिर डिग्री की याद नहीं आई कि डिग्री खराब हो जाएगी? कि आप सभी बच्चों का RT-PCR टेस्ट करवा कर ही उनको एंट्री दोगे एग्जाम हॉल में, अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसके लिए अलग से सेंटर बनाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आप सभी बच्चों का बीमा करोगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब हो गया किसको। तो एग्जाम के दौरान, ऑफलाइन एग्जाम के दौरान और ऑफलाइन एग्जाम के 15 दिन बाद तक अगर किसी को कोविड के सिम्टम पाए जाते हैं या वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, उसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वहन करेगी। उसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, DIVV जो भी उठाए, जो भी यूनिवर्सिटी उठाए उससे मतलब नहीं है, वो उठाएगी, यानी बीमा। तीसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये इंश्योरिटी दो कि ये बातें सामने बार बार क्यों निकल कर आती हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल सारे फुल हैं, ये क्यों बात सामने निकल कर आती है बार बार? अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर बेड नहीं रहेंगे तो इलाज कहाँ पर करोगे आप लोग? क्या आप लोग रोड पर इलाज करोगे? रोड पर वेंटिलेटर दोगे? आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इन 4 चीजों का क्लैरिफिकेशन दे दो, उसके बाद आप ले लो ऑफलाइन एग्जाम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सब पढ़ के दिया है यहाँ तक, अगर हम फाइनल ईयर तक पहुंचे हैं तो आप ये मत भूलो कि आपने हमको जनरल प्रमोशन केवल 1 साल दिया है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी जो भी हमने 14 साल पढ़ाई करी है वो हम 14 साल तक हमने केवल पेन पेपर भरे नहीं है, हम पढ़ के ही आए ना। कई सारे लोग आप में से उनके जिनकी पूरी क्लीन चिट है, किसी को कोई बैक नहीं है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी के करियर में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बिना पढ़े आ गए। 1 साल जनरल प्रमोशन मिलने से आप यही सोच रहे हो कि हमको आदत हो गई है? बोलने से पहले सोच तो लो कि अगर जो 14 साल तक पढ़ाई कर सकता है, जो 15 साल तक पढ़ाई कर सकता है, वो 1-2 साल और पढ़ाई नहीं कर सकता। सेंसलेस क्लूलेस बात करते हो, उसके बाद फिर बात करते हो कि डिग्री खराब हो जाएगी। आपके पास केवल एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए कि नहीं, अगर हम ओपन बुक एग्जाम करवा देंगे तो बच्चों की जो डिग्री है वो खराब हो जाएगी। नहीं है कुछ भी हमारे पास। आप न्यूज़ पढ़ी आप में से किसी लोगों ने? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने ये पढ़ा कि हॉस्पिटल बुक है, या कितने लोगों ने ऐसे केसेस देखे जहां पर कि आपने ये सुना कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत लोगों ने सुना होगा, मैंने मेरी आंखों से देखा है। बहुत पैसे वाली फैमिली थी, 10 जगह पे गए, नहीं मिला हॉस्पिटल में बेड, और सही टाइम पे इलाज नहीं मिलने के कारण डेथ हुई। सुनने में बहुत आसान लगता है, बोलने में बहुत आसान लगता है, जिसके ऊपर बीतती है उसको समझ में आ जाती है। और एक बात और निकल कर आई सामने, सारे कॉलेजेस जो हैं वो सिलेबस के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं कि हमने आपको सारी पढ़ाई करवाई है। वाह यार, बिल्कुल सही बात है। निकाल लो सबके डिजिटल फुटप्रिंट, देखो कितने दिन क्लास लगी है और कितने दिन क्लास नहीं लगी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये बात बोल रहा हूं मैं कि निकालो डेटा, निकाल के चेक करो कि कितने कॉलेजों की जो एग्जाम, जो भी पढ़ाई हुई है सिलेबस के दौरान, जो भी आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लगी हैं, डेटा निकाल के देखो, डिजिटल फुटप्रिंट निकल जाता है। जो भी अगर कोई ऑफिशियल या टीचर देख रहा है, तो मैं बता दूं, मैं साइबर सिक्योरिटी से हूं, मुझे ये नॉलेज है कि जो भी हम जब भी इंटरनेट पर हम कुछ भी करते हैं उसके डिजिटल फुटप्रिंट रह जाते हैं। तो अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगवाई हैं तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट रह गए होंगे। सो निकालो डेटा और चेक करो अगर रेगुलर क्लासेस लगी हो तो, और नहीं लगी होंगी फिर उसके बाद एक और पॉइंट निकल कर आएगा जो कि मुझे पता है कि नहीं लगी है। आप में से कितने लोग एग्री करते हो कि रेगुलर क्लास जो ले रहे थे उनको भी रेगुलर क्लास रोज नहीं मिली है? इवन कॉलेज वालों ने भी खुद मना किया है कि ठीक है अभी घर पे पढ़ाई करो, है ना। जब 5-5, 6-6 केसेस आ रहे थे, जब 25-25 केसेस आ रहे थे, तब किसी ने क्लास नहीं लगाई बुला के, तब फ्यूचर का टेंशन नहीं हुआ किसी पर। 600, 800 और 1000 केसेस आने लगे, तब आपको ये टेंशन हो रही है कि डिग्री खराब हो जाएगी। डिग्री खराब हो जाएगी, खराब हो जाए, आप अपना काम करो। मैं आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। डिग्री कैसे सुधारनी है, करियर कैसे बनाना है, हम देख लेंगे। तो पूरे फाइनल ईयर में कम से कम
2 लाख बच्चों के आसपास बच्चे जो हैं बैठेंगे एग्जाम में, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज की। ऐसे में अगर होता है कोविड, कौन जिम्मेदारी लेगा? और अगर डेथ रेट, आपको पता है कोविड का डेथ रेट क्या है? कोविड का डेथ रेट है 3%। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2 लाख का 3% कितना होता है? ये डेथ रेट में बता रहा हूँ आपको, वर्स्ट के सिनारियो का डेथ रेट बता रहा हूँ कि कोविड का जो डेथ रेट है वो 3 है। अगर 100 लोगों को कोविड होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि 3 लोग निपट जाएंगे उसमें। 2 लाख बच्चों की एग्जाम हुई और 3% का हम डेथ रेट पकड़ के चलते हैं कोविड का, जो कि एक ऑफिशियल है, तो 6000 बच्चों की मृत्यु होगी। पता नहीं चलेगा, पेपर में नहीं आएगा, पेपर नहीं छापेगा इन चीजों को, और कोई भी न्यूज मीडिया नहीं दिखाएगा इन चीजों को। बात पढ़ने की नहीं है, 14 साल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो ये 15 साल का है हमारा पूरा एजुकेशन, 12+3 है ना। तो अगर हम 14 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम 1 साल और 2 साल और पढ़ सकते हैं। बात यहाँ पर केवल ये है कि हमको कोविड नहीं, अपने आप को कोविड में नहीं झोंकना है, बस बात खत्म। एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हो, एक तरफ आप लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप ये बात कर रहे हो कि यार स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दो, हैं? तो इसका मतलब या तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, या तो आपको ये डर है कि कोविड फैल जाएगा, तो फिर ऑफलाइन एग्जाम नहीं फैलेगा।